guys, welcome to my channel in which I'm going to talk about Defender for Endpoint Network Protection। तो मेरी पहली वो वीडियोस में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने एडवांस फीचर के बारे में बताया था। एडवांस फीचर्स में कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में भी देखेंगे। सो नाउ आई बी गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिकेटर। सो इंडिकेटर को बताने से पहले let's talk about what is network protection in MDE. So, network protection helps protect devices by preventing connections to malicious or suspicious examples. Dangerous domains are domains that host phishing scams, malicious downloads, text scams. So, network protection का बहुत important role है जो कि हमें prevention में help करती है, right? कोई भी malicious site से हम कुछ भी download कर रहे हैं, कोई भी domain है, anything, any content that is malicious, it helps us to prevent that. Web protection covers three main features: web threat protection, custom indicator, web content filtering. For all these to work, we have smart screen should be enabled, network protection should be in block. Like we are talking about the indicator because I want to talk about the custom indicator, right? So if you see, what is indicator? Indicator we use basically for IPs, URLs on domains where we can allow or block. तो हम ये इंडिकेटर इसलिए यूज करते हैं जहाँ पे हम अलाउ कर सके, उसको ब्लॉक कर सके ऑन योर ओन थ्रेड इंटेलिजेंस। दैट मीन्स हम उसको खुद से बाईपास कर रहे हैं एंड वी आर ब्लॉकिंग। You can also warn, we can also warn or give a prompt to the customer or to user that this is a risky app, and then the customer can decide themselves. तो हम एक प्रॉम्प्ट देंगे जिसमें कस्टमर खुद डिसाइड करेगा कि ओके हम देखते हैं, जब क्लिक करते हैं तो ये रिस्की ऐप है, देन हम अपने आप डिसाइड करते हैं, राइट? उस तरह से भी हम कर सकते हैं। और अगर हमें मलिशियस आईपीज इसको ब्लॉक करना है, उसके लिए हमें विंडोज स्मार्ट स्क्रीन यूज करना होगा माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर पे और नेटवर्क प्रोटेक्शन। सो अब बेसिकली बात आती है कि इंडिकेटर कैसे किया जाता है, राइट? सो हमें कहाँ जाना है? यहाँ सेटिंग्स से रूल्स एंड देन इंडिकेटर्स। मैं फिर से क्लिक करती हूँ सेटिंग्स एंड देन गो टू एंड पॉइंट से हम जाएंगे रूल्स में यहाँ है इंडिकेटर्स। सो इंडिकेटर्स में सबसे पहले फाइल हैशेस। सो अगर हमारे पास कोई भी फाइल है, हम उसका फाइल हैश से ऐड आइटम में जाएंगे एंड देन we'll create the file hash. Then IP address में we'll go to IP address and there is option warn and audit block। मैं आपको वो सब बताऊंगी लेटर बिकॉज अभी मेरे पास ये लाइसेंस नहीं है। आई थिंक, आई डोंट नो, ये मेरे को इनेबल नहीं है, सो आई नीड टू चेक, बट यस, all these things we need to add it over here. It's very simple, it's on like on the main website also। क्या अब मेन चीज है नेटवर्क प्रोटेक्शन। हम नेटवर्क प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो हम सबसे पहले जाएंगे अपने एडमिन अकाउंट में। एडमिन अकाउंट से हम यहाँ पे जाएंगे इंट्यून एडमिन अकाउंट। सो इंट्यून एडमिन सेंटर से हम पॉलिसीज क्रिएट करेंगे टू इनेबल और डिसेबल नेटवर्क प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले हम एंड पॉइंट सिक्योरिटी में जाएंगे। एंड पॉइंट सिक्योरिटी में जाके हम सिक्योरिटी बेसलाइन में जाएंगे। सिक्योरिटी बेसलाइन जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास आता है डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट सिक्योरिटी बेसलाइन क्रिएट पॉलिसी। जब हम क्रिएट पॉलिसी में जाएंगे, यहाँ विंडोज है, प्लेटफॉर्म एंड यहाँ है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट सिक्योरिटी बेसलाइन। We can directly go to create and then you can randomly add any name। हम यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कहाँ से उसको इनेबल करेंगे, राइट? तो हम चाहते हैं डिफेंडर पे, और डिफेंडर पे जैसे ही हम जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन आता है, जो मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इनेबल
network protection. Where is it? Network protection. So this is enable network protection. This is the main. So we can enable or disable. We are enabling, हम इसको enable block mode पे करेंगे. Next करेंगे जैसे हम normally करते हैं. And then we can scope accordingly or then assignment. हम इसमें assign कर सकते हैं जैसे हम groups में assign करते हैं, excluded groups डाल सकते हैं and then create. Okay. There is another option. We can go to endpoint security. Endpoint security में जाके हम जाएंगे antivirus. एंटीवायरस में जाके हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे पॉलिसी. सो आई मेरे पास ये ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आई डोंट नो. बट मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ. सो अगर हम सबसे पहले एंटीवायरस पे क्लिक करेंगे एंड देन हम क्रिएट पॉलिसी पे जाएंगे. जब क्रिएट प्रोफाइल पे जाएंगे पॉलिसी पे तो हमारे पास प्लेटफॉर्म आएगा एंड देन प्लेटफॉर्म के बाद हम क्रिएट करेंगे एंड देन सेम ऑप्शन इनेबल नेटवर्क प्रोटेक्शन. तो ये दो जगह से हम इसको इनेबल कर सकते हैं, आइदर फ्रॉम एंटीवायरस और फ्रॉम सिक्योरिटी बेस्ड. सो ये दो ऑप्शंस हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एंड it will help us to protect or prevent from malicious sites or IPs, URLs, domains, anything. Or it helps to prevent from downloading any malicious or phishing data. Hope this video is useful. You can add your comment. Thank you. अगर आपको कोई भी मुझसे क्वेश्चन हो और कमेंट करना हो, प्लीज add it. Thank you. Have a nice day ahead.